ये है खूबसूरत फूल देने वाले पौधे मैरीगोल्ड के, यानी कि गेंदे के पौधे। सर्दी के मौसम में गेंदे के पौधों पर बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग होती है। इन पौधों को सर्दियां आने से पहले ही बीज के द्वारा तैयार कर लिया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिना बीज के आप गेंदे के सैकड़ों पौधों को फ्री में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं गेंदे के सैकड़ों पौधों को फ्री में बिना बीज के तैयार करना, तो आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएं। गेंदे के पौधों को बिना बीज के तैयार करने के लिए आपके पास गेंदे के पौधे पहले से ही होना चाहिए। उसके बाद ही फ्री में आप गेंदे के पौधों को तैयार कर सकते हैं, मतलब गेंदे के पौधों की कटिंग को लगा सकते हैं। गेंदे के पौधों को फ्री में तैयार करने के लिए, यानी कि कटिंग के द्वारा तैयार करने के लिए, यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग्स पुराने गेंदे के पौधे से ले रखी हैं। कटिंग को लगाते समय आपको बस एक बात का ये ध्यान रखना होगा, आप जो भी कटिंग काटें उसको किसी भी कैंची से या फिर किसी भी गार्डनिंग टूल से ना काटें, बल्कि किसी ब्लेड की मदद से काटें। अगर आप ब्लेड की मदद से कटिंग को काटते हैं तो आपकी कटिंग फटती नहीं है, लेकिन अगर आप कैंची से या फिर किसी भी कटर या फिर दूसरे टूल से कटिंग को काटते हैं तो आपकी कटिंग फट जाती है। फटने की वजह से कटिंग ग्रोथ नहीं कर पाती है। इसके अलावा गेंदे के पौधे की कटिंग को लगाते समय हमें जो दूसरी बात का ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि गेंदे की पौधे की जो आप कटिंग लगाएंगे वो ऊपर की कटिंग लगाएंगे, यानी कि फुलची की कटिंग लगाएंगे। जो नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है वो कटिंग लगाएंगे। अगर हम बात करें कटिंग का साइज कितना होना चाहिए, तो कटिंग का साइज 2 से 3 इंच या फिर 4 इंच तक का आप ले सकते हैं। गेंदे के पौधे की कटिंग तैयार करते समय एक बात का और ये ध्यान रखना होगा, जितना एरिया मिट्टी के अंदर रखेंगे, यानी कि 1 से 1.5 इंच का जो एरिया है, उस एरिया पर जो भी पत्तियां हैं उन पत्तियों को जरूर हटा दें। अगर आप इन पत्तियों को नहीं हटाएंगे तो आपकी कटिंग पर फंगस लगेगा और आपकी कटिंग खराब हो जाएगी। गेंदे के पौधे की 9 कटिंग्स हमने रेडी कर ली हैं। अब बारी आती है इन कटिंग्स को लगाने के लिए सॉइल मीडिया, यानी कि मिट्टी किस तरीके की होना चाहिए, जिससे कि ये कटिंग आसानी से और कम समय में तेजी से ग्रोथ स्टार्ट कर दें। गेंदे के पौधे की कटिंग को लगाने के लिए आपको कोई खास सॉइल मीडिया या फिर मिट्टी इस्तेमाल नहीं करनी है, ना ही आपको कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। आपको सिर्फ नदी की रेत चाहिए। नदी की रेत में गेंदे के पौधे की कटिंग्स पर बहुत ही कम समय में तेजी से रूट्स आ जाती हैं, क्योंकि जो नदी की रेत होती है इसमें पानी कम समय तक रुकता है। जैसे ही आप पानी डालेंगे कुछ ही देर पानी रुकेगा, उसके बाद में पानी एकदम ड्रेन हो जाता है। तो गेंदे के पौधे की कटिंग को लगाने के लिए ऐसा ही सॉइल मीडिया चाहिए होता है, जिसमें पानी कम समय के लिए रुके। तो चलिए अब हम इस सॉइल मीडिया को किसी गमले में भर लेते हैं, उसके बाद में गेंदे के पौधे की कटिंग को लगाएंगे। मैरीगोल्ड के पौधे की कटिंग को लगाने के लिए जो हम गमला इस्तेमाल कर रहे हैं, इस गमले की गहराई है 10 इंच। इसके अलावा इसके बॉटम में 4 ड्रेनेज होल बना लिए हैं, जिससे कि फालतू पानी, एक्स्ट्रा वाटर आसानी से बाहर निकलता रहे। इसके अलावा इन होल को हम किसी भी टूटे हुए गमले के टुकड़े से या फिर कंकड़ पत्थर से इस तरीके से ढक लेंगे, जिससे कि हमारा जो सॉइल मीडिया है वो पानी देते समय इन होल के द्वारा बाहर न बह जाए। कटिंग को लगाने से पहले रेत को अच्छे से गीला कर लेना चाहिए। अगर हम कटिंग को लगाने के बाद में पानी देते हैं तो कटिंग अपनी जगह से इधर उधर हो जाएगी। तो कटिंग को लगाने से पहले हम अच्छे से पानी दे रहे हैं, उसके बाद ही कटिंग को लगाएंगे। सॉइल मीडिया यानी कि नदी की रेत में पानी देने के बाद में जो नदी की रेत है अच्छे से गीली हो चुकी है। अब हम गेंदे के पौधे की कटिंग को लगा रहे हैं। गेंदे के पौधे की कटिंग को लगाते समय आपको यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है, गेंदे के पौधे की कटिंग 1 से 1.5 इंच गहरी लगानी है। कटिंग को लगाने के बाद में साइड से अच्छे से रेत से दबा दें। कटिंग ढीली नहीं रहना चाहिए। अगर कटिंग ढीली रहेगी तो कटिंग खराब हो जाएगी, काली पड़ जाएगी। इस गमले में गेंदे के पौधे की कटिंग को लगाने के बाद इस गमले को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर डायरेक्ट धूप ना आती हो, बल्कि सिर्फ सूरज की रोशनी पहुंचती हो। अगर आप डायरेक्ट इस गमले को धूप में रख देंगे तो आपके जो गेंदे के पौधे की कटिंग है सभी मुरझा जाएंगी, सभी सूख जाएंगी। तो इसलिए ऐसी जगह रखें जहां पर डायरेक्ट धूप ना आती हो, बल्कि सिर्फ रोशनी पहुंचती हो। कटिंग को लगाने के बाद में जैसे ही 6 से 7 दिन हो जाएं और आपको लगे गेंदे के पौधे की कटिंग की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है,
तो आप कटिंग को ऐसी जगह रखें जहां पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो। तो हमने यहाँ पर कटिंग लगा दी है। अब थोड़ा सा पानी और देंगे, उसके बाद में इस कटिंग को हम छाया वाली जगह पर रख देंगे और देखते हैं आने वाले समय में इन कटिंग्स की ग्रोथ कैसे चलती है, कब तक इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इस गमले में मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के पौधे की कटिंग को लगाए हुए पूरे 12 दिन का समय हो चुका है। 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। वैसे सभी कटिंग अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट कर चुकी हैं, लेकिन ये वाली जो आप कटिंग देख पा रहे हैं, ये कटिंग काफ़ी तेज़ी से बड़ी हुई, काफ़ी लंबी कटिंग हो चुकी है, काफ़ी हेल्थी कटिंग है। और ये जो आप छोटी छोटी कटिंग देख पा रहे हैं, इनकी ग्रोथ अभी स्लो है। इन कटिंग्स को अभी हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, लेकिन जो ये बड़ी कटिंग्स आप देख पा रहे हैं, इस कटिंग्स को हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। इस कटिंग पर जल्दी फ्लोरिंग होगी और फ्लोरिंग होने के लिए इसको अच्छा फर्टिलाइजर चाहिए और मिट्टी चाहिए। तो चलिए इस कटिंग्स को उखाड़ लेते हैं, उसके बाद में इस कटिंग्स को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर देंगे। इस कटिंग पर जो मिट्टी लगी है इसको साफ कर लेते हैं। तो हमने जो कटिंग पर मिट्टी लगी थी, इस मिट्टी को अच्छे से हटा दिया है और हटाने के बाद में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने जो इस कटिंग को कट किया था यहाँ से, तो ये वो एरिया है कट वाला और बाकी साइड से कितनी सारी इस पर रूट्स आ चुकी हैं वाइट वाइट। इतने कम समय में कटिंग पर बहुत सारी रूट्स बन चुकी हैं। तो चलिए अब हम इस कटिंग को किसी बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर देंगे, जिससे कि इस कटिंग पर बहुत सारी हैवी फ्लोरिंग हो। इस कटिंग को लगाने के लिए आपको किस तरीके का सॉइल मीडिया लाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए आगे देखते हैं। उस बड़ी कटिंग को यानी कि मैरीगोल्ड के उस पौधे को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करने के लिए जो हमने सॉइल मीडिया तैयार किया है, तो ये सॉइल मीडिया हमने कुछ इस तरीके से तैयार किया है। 10% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत, 30% बर्मी कंपोस्ट और बाकी का 60% हमने अपने गमलों की गार्डन की नॉर्मल मिट्टी, तीनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में अब बारी आती है गमला कैसा चाहिए। तो मैरीगोल्ड के उस पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए यहाँ पर हम 12 इंच का गमला ले रहे हैं। इसके अलावा हमने इसके बॉटम में 2 ड्रेनेज होल बना लिए हैं, जिससे कि फालतू पानी आसानी से निकलता रहे। इन हॉल को हम किसी भी गमले के टूटे हुए टुकड़ों से ढक लेंगे। उसके बाद में इस गमले में मिट्टी को भर लेंगे। गमले में अच्छे से मिट्टी भरने के बाद में मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के पौधे को गमले के बीच सेंटर में लगाएंगे। गमले के बीच सेंटर में लगाने के बाद में पहली बार हम अच्छे से पानी देंगे। अच्छे से पानी देने के बाद में इस पौधे को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर पूरा दिन की डायरेक्ट धूप न पड़ती हो, बल्कि ऐसी जगह रखेंगे जहां पर सुबह शाम की धूप आती हो। 1-2 दिन के बाद में हम इसको डायरेक्टली सनलाइट में भी रख सकते हैं। मैरीगोल्ड के इस पौधे पर ज्यादा फूल लगे, इसके लिए आपको टॉप के एरिया से इसको पिंच करना होगा। पिंच करने के बाद में इस पौधे पर साइड ब्रांचेस निकलेंगी। जब ज्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी तो इस पर ज्यादा हैवी फ्लोरिंग होगी। तो दोस्तों, मैरीगोल्ड के पौधे को कटिंग के द्वारा फ्री में तैयार करने की आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।